नमस्कार दर्शकों, आप सभी को राधा स्वामी जी। आज 6 सितंबर दिन शुक्रवार को ब्यास स्थित राधा स्वामी सत्संग केंद्र में बाबा जी ने सवाल जवाब सत्र में कई महत्वपूर्ण और दिलचस्प प्रश्नों के उत्तर दिए। हाल ही में राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा की है, जिसमें बाबा जी ने हजूर जसदीप सिंह गिल जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, जिसके बाद से ही संगत के हृदय रूपी सागर में कई तरह के भाव व कई तरह के प्रश्न गोते खा रहे थे, जिनका निवारण आज बाबा जी ने ब्यास में हुए सवाल जवाब सत्र में किया, जिनमें बाबा जी ने संगत के साथ हंसी मजाक और गंभीर वार्तालाप दोनों किए। आज के इस वीडियो में हम वही आपके साथ साझा करेंगे। बने रहें वीडियो के अंत तक। एक भाई ने बाबा जी से विनती करी कि बाबा जी, मुझे डेरे में पक्का कर दीजिए, मेरा कोई घर नहीं है। इसके उत्तर में बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, घर तो यहाँ किसी का भी नहीं है, असली घर तो मालिक का घर है। फिर उसने बाबा जी से दोबारा निवेदन किया कि बाबा जी, मुझ पर कृपा करो, मेरा वाकई में कोई घर नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सिक्योरिटी दफ्तर के यहाँ से पता कर लेना। इसके बाद एक महिला ने भावुक होकर बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, यह बदलाव बहुत बड़ा है, इसे कैसे सहन करें, नहीं बर्दाश्त हो रहा है। इसके उत्तर में बाबा जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि बेटा जी, करना तो पड़ेगा, मालिक का हुक्म है और मालिक का हुक्म सिर माथे। एक युवक ने इसके बाद बाबा जी के समक्ष शायरी पढ़ी, जिससे पूरी संगत भावुक हो गई। बाबा जी ने शायरी सुनकर कहा कि बेटा, जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जो हमें भावुक कर देती हैं, लेकिन हमें संयम से काम लेना चाहिए। एक संगत जी द्वारा प्रश्न किया गया कि मेरी माँ को गलत विचार आते हैं। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, माँ को किसी और काम में व्यस्त करो ताकि वह इस बारे में ज़्यादा ना सोचे। एक संगत जी ने फिर बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, बड़ों से सुना है कि तेरा पाना मीठा लागे, अब इसे कैसे माने। इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा जी, मालिक के हुक्म से बड़ा कुछ नहीं है, उसे तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उससे ज़्यादा नहीं जानते। इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी के सामने सेवा करने की इच्छा रखी। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि पहले बेटा खा पी तो ले, थोड़ी तगड़ी तो हो जा, थोड़ा घी शक्कर तो खा ले। इस पर सारी संगत हंस पड़ी और माहौल खुशनुमा हो गया। फिर बाबा जी से प्रश्न किया गया कि नामदान के बाद भी अगर कोई नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसके कर्म कैसे बनते हैं। बाबा जी ने इस पर स्पष्ट किया कि बेटा, जानबूझकर किए गए कर्मों का फल तो ज़रूर मिलता है। आपको नाम की दात मिली है, मतलब आप सब जानते समझते हो, फिर भी उस गलत राह पर चलते हो तो उसके कर्म तो अवश्य बनेंगे और उसके कर्मों का भुगतान भी आपको अवश्य करना पड़ेगा। एक सवाल बाबा जी से किया गया कि बाबा जी, लड़कियों के प्रति समाज में इतनी गलत सोच क्यों है। इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा जी, इसमें माँ की गलती है, उसने नारी का सम्मान करना अपने बच्चे को नहीं सिखाया। औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर हर माँ अपने बच्चे को सही समय पर सही शिक्षा दे तो ऐसा ना हो। खैर छोड़ो, किसी पर आरोप लगाकर कुछ नहीं मिलेगा, जो होना था वो हो चुका है, भविष्य का ध्यान रखें। इसके बाद एक ने सवाल किया कि क्या बाबा जी, आपके मन में यह आता है कि कई लोग बार बार एक ही सवाल पूछते हैं,
बाबा जी ने कहा कि नहीं बेटा जी, सबके सवाल अलग अलग होते हैं, सबकी परेशानियां अलग अलग होती हैं और जवाब भी सबके अलग अलग ही होते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद बाबा जी से प्रश्न किया गया कि बाबा जी, भजन करते समय अंधेरा दिखाई देता है और काफ़ी गलत विचार आते हैं। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपना कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। इसके बाद बाबा जी से प्रश्न किया गया कि बाबा जी, ऐसा काम आखिर हम क्या करें कि सब हमें अच्छा बोले और हम सदैव अच्छे बने रहें। बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, अगर हम उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां खुद हमारे ऊपर भी उठ जाती हैं। इसलिए हमेशा आप सही राह पर चलो, दूसरों को मत देखो और खुद सदैव सही रास्ते पर चलते रहो। इस सवाल जवाब सत्र में बाबा जी ने संगत के सवालों का बहुत ही सरलता और प्रेम पूर्वक उत्तर दिया। बाबा जी ने अपनी सहज हंसी मजाक और गहन विचारों से संगत का मनोबल बढ़ाया और बार बार कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप लोगों को आखिर आज हो क्या गया है? हर कोई मेरे लिए शब्द सुना रहा है, इस तरह के शब्द गा रहा है कि बाबा जी आप जा रहे हो, आपसे विछोड़ा सह नहीं होगा। अरे बेटा जी, मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। बाबा जी ने बार बार कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप लोग खामखा में आखिर क्यों विलाप कर रहे हो। उनके शब्दों से साफ झलकता है कि जीवन में धैर्य, समझदारी और मालिक पर विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। इस सत्र के दौरान बाबा जी ने माहौल को खुशनुमा बनाए रखा ताकि संगत के दिलों में प्रेम और विश्वास की भावना बनी रहे। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन सकें। अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।